सभी भक्तों को राम राम। भक्तों, आज की सत्संग को पूरा सुने और आज ऐसे ऐसे सवाल हैं जिनको सुनकर आप अंदर से सोचने पर मजबूर हो जाओगे। बाबा जी, सभी को जंगल, हरियाली और जानवरों की रक्षा क्यों करनी चाहिए? बेटा, प्रकृति कोई बाहरी चीज नहीं है, ये हमारी अपनी माँ है। जिस हवा से हम सांस लेते हैं, जो जल हमें जीवन देता है और जो वृक्ष हमें छाया देते हैं, वो सब ईश्वर के ही रूप हैं। अगर हम जंगल काटेंगे तो हवा भी रूठ जाएगी, बारिश भी कम होगी और धरती की छाती सूख जाएगी। हर पेड़ एक प्रार्थना है, हर पत्ता जीवन का गीत। जब हम किसी जानवर या पक्षी की रक्षा करते हैं, तब हम ईश्वर की ही सृष्टि की रक्षा करते हैं। ईश्वर ने मनुष्य को बुद्धि दी ताकि वो विनाश नहीं संरक्षण करे। इसलिए हर इंसान का धर्म है, एक पेड़ लगाओ, एक जीव की रक्षा करो और धरती को मां की तरह पूजो। क्योंकि बेटा, जब प्रकृति बचेगी तभी मानवता बचेगी। बाबा जी, क्या अभी साधना करने का सही समय है? क्या साधना का सही समय कोई तिथि या घड़ी नहीं होती। सही समय वो होता है जब मन तैयार हो जाता है, जब जीवन की भागदौड़ से मन थक जाए, जब भीतर शांति की प्यास जगे, जब ये महसूस हो कि बाहर नहीं भीतर उत्तर हैं, वही क्षण साधना का आरंभ है। सुबह ब्रह्म मुहूर्त का समय सबसे श्रेष्ठ माना गया है, क्योंकि उस समय वातावरण शांत, मन निर्मल और ऊर्जा सात्विक होती है। पर अगर मन सच्चा है तो दिन का कोई भी पल साधना का हो सकता है। साधना का अर्थ बस बैठना नहीं, ये अपने भीतर लौटने की यात्रा है। इसी क्षण अगर तुम सच्चे भाव से आंखें बंद कर लो और कौन हूं पूछ लो, तो यही तुम्हारा सही समय है। बाबा जी, अपने अंदर के आकाश में डूबो का क्या अर्थ है? बाहर का आकाश अनंत है, कोई सीमा नहीं, कोई अंत नहीं। ऐसा ही आकाश तुम्हारे भीतर भी है, लेकिन तुमने उसे कभी देखा नहीं, क्योंकि तुम्हारा ध्यान हमेशा बाहर की दुनिया में उलझा रहा। का मतलब है अपने मन के शोर को शांत करो, अपनी चेतना की गहराई में उतर जाओ। जब तुम भीतर उतरते हो तो एक ऐसी शांति, ऐसी विशालता अनुभव होती है जहां न कोई दुख रहता है, न सुख की लालसा, बस अस्तित्व की मधुरता रहती है। भीतर की ताकत का एहसास नहीं होता। तुम्हारी कीमत इस दुनिया के तौल से नहीं। बाहर का आकाश बदलता है, लेकिन भीतर का आकाश सदा स्थिर रहता है। जो व्यक्ति अपने अंदर के इस आकाश में डूब जाता है, वही सच्ची आजादी और ईश्वर को अनुभव करता है। बाबा जी, क्या जन्मदिन पर मंदिर जाना आवश्यक है? जन्मदिन का अर्थ है जीवन के एक और वर्ष का पूरा होना और एक नए वर्ष का आरंभ। मंदिर जाना गलत नहीं है, परंतु जरूरी यह नहीं कि ईश्वर को केवल मंदिर में ही पाया जाए। अगर तुम सच्चा मन से अपने घर में बैठकर कृतज्ञता के भाव से भगवान को धन्यवाद दो, माता पिता के चरण छुओ, किसी जरूरतमंद की मदद करो, तो वो भी सबसे सुंदर पूजा है। फिर ईश्वर तक पहुंचने का एक माध्यम है, पर भक्ति का असली मंदिर तुम्हारा हृदय है। वहां सच्चाई और प्रेम है तो भगवान तुम्हारे साथ हर पल हैं, चाहे तुम कहीं भी रहो। बाबा जी,
अपनी कीमत पहचानो का क्या अर्थ है? पिता, इंसान तब तक छोटा महसूस करता है जब तक उसे अपने भीतर की ताकत का एहसास नहीं होता। तुम्हारी कीमत इस दुनिया के तौल से नहीं, बल्कि तुम्हारे कर्म, विचार और सच्चाई से तय होती है। दूसरे क्या कहते हैं ये मायने नहीं रखता, महत्व ये रखता है कि तुम खुद को कितना पहचानते हो। ईश्वर ने हर आत्मा को किसी न किसी उद्देश्य के साथ भेजा है। उसे समझो, उस पर चलो। याद रखो बेटा, हीरा अगर कीचड़ में भी गिर जाए तो उसकी कीमत कम नहीं होती। बस खुद पर विश्वास रखो, क्योंकि तुम्हारी असली कीमत तुम्हारे अंदर है, बाहर नहीं। बाबा जी, मोक्ष और मुक्ति में क्या अंतर है? बेटा सुनो, मुक्ति और मोक्ष एक ही राह के दो पड़ाव हैं। मुक्ति का अर्थ है बंधनों से आजादी, जैसे मन के दुख, लालच, भय और मोह से छूट जाना। जब व्यक्ति अपने भीतर की सीमाओं को तोड़ देता है तब उसे मुक्ति मिलती है। यह मुक्ति जीवन में भी पाई जा सकती है जब इंसान स्थित प्रज्ञ बन जाए, न सुख में झूमे न दुख में टूटे। मोक्ष उससे भी आगे की अवस्था है, जब आत्मा मृत्यु के चक्र से पूरी तरह मुक्त हो जाती है, जब उसे दोबारा किसी शरीर में नहीं आना पड़ता, जब वो परमात्मा में विलीन हो जाती है, वो होती है मोक्ष की अंतिम अवस्था। तो बेटा, मुक्ति मन की आजादी है और मोक्ष आत्मा की पूर्ण स्वतंत्रता। जो भीतर शांत है वही बाहर से भी मुक्त है। इसलिए पहले मन को मुक्त करो, फिर आत्मा अपने आप मोक्ष की ओर बढ़ जाएगी। बाबा जी, प्यार में हमेशा धोखा क्यों मिलता है? जिसे मैं सच्चे दिल से चाहता था वही आज मेरा दुश्मन बन गया है। ऐसा क्यों बाबा जी? बेटा, सबसे पहले ये समझो, प्यार कभी धोखा नहीं देता, इंसान देता है। सच्चा प्रेम तो भगवान की तरह पवित्र होता है, उसमें न स्वार्थ होता है न लालच। लेकिन जब हम किसी से उम्मीदें जोड़ लेते हैं कि वो हमेशा हमारा साथ देगा, हमेशा हमें समझेगा, तब वही उम्मीद हमें चोट देती है। याद रखो बेटा, हर रिश्ता तुम्हें कुछ सिखाने आता है। कभी प्यार तुम्हें अपनापन सिखाता है तो कभी विरह तुम्हें आत्मनिर्भर बनाता है। जिसने तुम्हें छोड़ा उसने तेरा नुकसान नहीं किया है, बल्कि तुझे अपने भीतर के बल से मिलवाया। लोग बदल जाते हैं, पर प्यार का अनुभव वो तुझे गहराई से जीना सिखाता है, दिल से महसूस करना सिखाता है। इसलिए उसका इंसान को मत कोस। जिसने धोखा दिया उस पल को धन्यवाद दे, जिसने तुझे सच्चे प्रेम का अर्थ समझाया। एक दिन तू देखेगा बेटा, जिसे तूने खोया समझा वो दरअसल तेरे जागने का कारण था। बाबा जी, राम का मतलब क्या केवल दशरथ पुत्र राम है? बेटा, राम कोई नाम भर नहीं, एक चेतना है, एक अवस्था है। दशरथ पुत्र राम तो उस चेतना का सुंदर उदाहरण है, पर राम का अर्थ बहुत गहरा है। राम का मतलब है जो हर हृदय में रम रहा है, जो हर प्राणी में बसता है, जो आनंद का, करुणा और सत्य का स्वरूप है। जब कोई व्यक्ति अपने भीतर की क्रोध, लालच और आसक्ति की दीवारों को तोड़ता है और प्रेम, शांति तथा धैर्य में जीना शुरू करता है, वो भी राम की ही अवस्था में होता है। इसलिए बेटा, राम को केवल अयोध्या तक बांधो। राम तेरे भीतर हैं, मेरे भीतर हैं, हर उस जगह हैं जहां भलाई, सच्चाई और प्रेम का निवास है। जब तू अपने मन में ईमानदारी और प्रेम को जगह देगा, तब तेरे भीतर भी राम जागेंगे।
और वही सच्चा दर्शन होगा।